नमस्कार मित्रों, मैं अनिल सिलेक्शन टाइम में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। आज बात करूंगा अकबर के बारे में। हुमायूं मैंने आपको समझा दिया था कि हुमायूं अब कैसे राणा बीरबल के महल में रहता है और वहीं पर उसका हमीदा बानो बेगम के साथ विवाह हो जाता है। अब समझिएगा, ये रहता है हुमायूं कहाँ? राजा वीरसाल के महल में। कहाँ? राजा वीरसाल। ये बेचारा दिन भर अयास मिजाज का शासक था हुमायूं। अब यहाँ पे इसकी शादी हो जाती है किसके साथ? हमीदा बानो बेगम के साथ। जब इसकी शादी हो जाती है तो अब समझना, उल्लेख मिलता है कि यहीं पे राणा वीरसाल के महल में एक पुत्र पैदा होता है हमीदा बानो बेगम से 15 अक्टूबर 1542 को, जिसका नाम रखवाता है इन्हीं के पिता के नाम पे। हमीदा बानो बेगम के पिता का नाम था मीर बाबा अकबर। मैंने बताया था हिंदल के गुरु थे और उन्हीं के नाम पे ये अपने पुत्र का नाम रखवाता है अकबर। क्या रखवाता है? अकबर। अकबर नाम पड़ा इसी के नाना के अनुसार। नाना कौन थे? अगर अकबर के नाना देखे जाए तो हमीदा बानो बेगम के जो पिता थे उसका नाम था मीर बाबा अकबर। मीर बाबा अकबर के नाम पर ही ये अपने पुत्र का नाम रखवाता है अकबर। यही अकबर है जो महान होता है। इस हिस्ट्री में अगर इतिहास उठा के देखें तो सिर्फ दो ही महान हुए हैं, एक तो अकबर महान और दूसरा है कौन सा? अशोक महान। इन्हीं लोगों के नाम पे हिस्ट्री में दो लोगों पे क्या लगा है? महान लगा हुआ है। अब समझना ऐसा क्यों। अकबर के बारे में अगर मैं बात करूं तो उल्लेख मिलता है कि जब ये हुमायूं पैदा हुआ था, हुमायूं लड़का था किसका? बाबर का। जब ये पैदा हुआ तो ये अपने पिता के लिए तो भाग्यशाली प्रतीक हुआ, लेकिन जब ये मरता है बाबर तो हुमायूं को एक बहुत बड़ा साम्राज्य देके जाता है। लेकिन अब देखिए, जब ये पैदा हुआ तो इसके पिता के पास कुछ नहीं है, स्वयं का घर नहीं है, पीजी में रहता है, दूसरे के यहाँ हॉस्टल में, और वहीं पे इसका लव हो जाता है। मैंने बताया था हमीदा बानो बेगम के साथ। वहीं पे एक पुत्र पैदा होता है राणा बीरबल के महल में, जिसका नाम रखवाता है अकबर। अब समझना एक अकबर की कहानी। उल्लेख मिलता है कि कुछ समय बाद एक फारस का शासक आता है जिसका नाम था तापहमस। क्या नाम था? ये तापहमस आता है और हुमायूं से कहता है, यार हुमायूं, तुझे भारत फिर से मिल सकता है। हुमायूं सब कुछ खो चुका था। तो ये तापहमस हुमायूं से जब कहता है तो हुमायूं कहता है, यार क्यों मजाक करता है? कहता है मजाक नहीं करता हूँ, मिल सकता है। कहता है मिल सकता है तो ला दे। तो ये कहता है पॉकेट में थोड़ी ना डाल रखा है कि तुरंत निकाल के दे दो, इसके लिए तुझे कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। कौन कहता है? ये तापहमस। तो हुमायूं कहता है बताओ क्या करना पड़ेगा? तो ये तापहमस कहता है कि तुझे शिया धर्म अपनाना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? शिया धर्म। हुमायूं था सुन्नी मुसलमान और कहता है तुझे काबुल और कंधार जीतकर मुझे देने होंगे। ये दो राज्य मुझे जीतकर देना होगा और आपको शिया धर्म अपनाना होगा। हुमायूं था सुन्नी मुसलमान। हुमायूं कहता है आज से बाप की सौगंध मैं सुन्नी मुसलमान। कहता है बात सही है। इस प्रकार से कहता है बात तो सही है, सुन्नी मुसलमान धर्म अपना लेता है। इसके बाद ये कहता है काबुल और कंधार मुझे जीत कर दो। तो अब हुमायूं जाता है और ये काबुल कंधार किसको दे चुका है? अपने भाई अस्करी को। मैंने बताया था हुमायूं के 4 पुत्र थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। तो ये है कामरान के पास। अब ये जाता है हुमायूं कामरान से कहता है मुझे मेरे जो काबुल और कंधार मैंने आपको दिए थे वो मुझे वापस करो। लेकिन ये कहता है कामरान, कहता है तुझे एक चांटा पड़ेगा तो गिर जाओगे। अपना तो सब बर्बाद कर दिया और हम कलमा अपना रह रहे हैं तो हमें भी बर्बाद करने में लगाए। हुमायूं इनसे जो है क्या हो जाता है? नाराज हो जाता है कामरान से। कहता है मेरी बिल्ली मींस में हो, मैंने आपको दिया, मेरे से ही इस तरीके से बता रहा। और ये अभियान चलाता है हुमायूं अपने भाई के खिलाफ और इसको काबुल को जीतकर जैसे ही आगे बढ़ रहा है तो इसके भाई और नाराज हो जाते हैं।
हुमायूं लोग 4 भाई थे, हुमायूं, कामरान, अस्करी और हिंदल। अस्करी और हिंदल नाराज हो जाते हैं, कहता है अरे यार इसने अपने स्वार्थ के लिए तो अपने भाइयों को मारना शुरू कर दिया। आगे उल्लेख मिलता है कि जैसे ही ये काबुल जीतकर कंधार की ओर बढ़ रहा है हुमायूं, तो उसी समय अस्करी के हाथ में इसका 5 वर्षीय बेटा अकबर हाथ लग जाता है अस्करी के, और अस्करी उसको बंधक बना के ले जाता है कहाँ? कंधार। कहता है यही है दुश्मन की सबसे बड़ी शक्ति। अब ये लेकर जाता है और कंधार के किले में लटका देता है। हुमायूं चारों तरफ से गोला बारूद जो है कंधार में आक्रमण ही करने वाला था, चारों तरफ से घेर लेता है कंधार को और मेन किले पे ऐसे तोप लगा देता है, बस घालने ही वाला था, और वहीं पे जो है जाके वो लटका देता है किसको? अस्करी किले के दरवाजे पर। किसको? अकबर को। हुमायूं से कहता है चला, तो हुमायूं कहता है यार, कहता है 1 मिनट अभी तोप वोप मत चला दियो, देखना जो है, देखता है कि उसका बेटा लटका हुआ। कहता रुकना, अभी कुछ मत कर देना। हुमायूं के दिमाग में आता है कि अगर मैं बच्चे को बचाने की कोशिश करता हूं तो ये कंधार हाथ से निकल जाएगा। तो हुमायूं एक बार सोचता है, कहता है बच्चा मर जाएगा तो मर जाएगा, दोबारा पैदा हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, चलने दो। तो अब समझो कुछ समय बाद इस अकबर की किस्मत। अकबर इस किले में बच जाता है। अकबर जब इस किले में बच जाता है तो अकबर को हुमायूं अपने गले से लगाता है और इस किसको सौंपता है? एक सैनिक था, सबसे विश्वासपात सैनिक, जिसका नाम था बैरम खां, और महामनगा को। किसको? बैरम खां और महामनगा को सौंपता है। ये एक स्त्री है महामनगा और ये एक सैनिक है। कहता है तुम्हें कुछ नहीं करना, अकबर का ध्यान रखना है, इसको सुरक्षित ले जाओ। ये बेचारे इसको सुरक्षित जगह पे पहुंचाते हैं। इसके बाद ये कंधार को जीतकर किसको दे देता है? तापहमस को। तापहमस बहुत खुश होता है। अब समझिएगा आगे की कहानी। अब हुमायूं कहता है यार तापहमस मैंने आपको जीत के दे दिया कंधार, अब मुझे भी आप जो वचन दिए थे कि मैं आपको जो है भारत फिर से दिलाऊंगा, तो मुझे भारत दिलाइए। तो ये तापहमस कहता है यार मेरे पास ऐसी कोई तोप तो है नहीं है कि मैं तुरंत दे दूंगा। कहता है यही एक सैनिक है, कौन? बैरम खां, जो तुझे भारत दिला सकता है। और तापहमस इसको देता है 50,000 सैनिक और तोपें, और ये बैरम खां। अब बैरम खां और हुमायूं अभियान चलाते हैं। तो उस समय देखा जाए तो अगर बात करूं भारत में शासक कौन था, तो भारत में शासक शेर शाह नहीं था। शेर शाह तो मर गया था, मैंने बताया था शेर शाह सूरी जो है ये मर चुका है। उक्का नामक अग्नियास्त्र चलाते समय 1545 में ये मर चुका है। उस समय शासक है सिकंदर सूरी। कौन? सिकंदर सूरी। सिकंदर सूरी शासक है। तो उल्लेख मिलता है हुमायूं बैरम खां के साथ में मिलकर अभियान चलाता है 22 जून 1555 में, जिसको नाम दिया गया है सरहिंद की लड़ाई। किसकी? सरहिंद की लड़ाई। अब इस युद्ध में सिकंदर सूरी परास्त होता है और हुमायूं बनता है भारत का राजा। अब समझो ये है कहानी आगे की। जैसे ही हुमायूं राजा बन जाता है तो अब समझना, हुमायूं कहता है यार अब किस्मत चमकी, बहुत दिन हो गया, कहीं से तापहमस, कहीं जो है तो राणा वीर साल का महल, कहीं शेर शाह, कहीं महमूद लोदी, कहीं बहादुर शाह, लड़ते लड़ते अब हुमायूं आराम करता है। कहाँ? दिल्ली से। और दिल्ली में ही ये रहता है दीन पनाह नामक स्थान में हुमायूं। उल्लेख मिलता है कुछ समय बाद ये दीन पनाह नामक एक पुस्तकालय भी है, यहीं से ये सीढ़ियों से लड़खड़ाता हुआ गिर जाता है और ये घायल हो जाता है हुमायूं। तो हुमायूं जब आता है दिल्ली का, फिर से दोबारा राजा बनता है। कौन? हुमायूं। तो हुमायूं कहता है यार आज मैं राजा बना हूं तो सिर्फ किसकी वजह से बना हूं? एक निजाम सिक्का नाम का एक क्या था? बिस्ती था, उसने मेरी जान बचाई थी, उसी की वजह से मैं यहाँ पे दोबारा राजा बना। अगर वो ना होता तो मैं दोबारा राजा नहीं बन सकता था।
तो हुमायूं अपने सैनिकों को आदेश देता है, कहता है इस रंग का एक आदमी है, उसका निजाम सिक्का नाम है, आप उसको पकड़ के लाओ, मैं उसे एक दिन का बादशाह बनाना चाहता हूँ। कितने दिन का? एक दिन। अब समझिए आगे की कहानी। हुमायूं के सैनिक जाते हैं इस निजाम सिक्का को पकड़ने। किसको? इस निजाम सिक्का को। हुमायूं के सैनिक कहते हैं उस दिन तूने बहुत बेइज्जती की थी हुमायूं की, चल आज बताएगा तुम्हें। तो निजाम सिक्का कह रहा है मैं तो मजाक कर रहा था। कहता है वो तो वहीं बताएगा कि तू मजाक कर रहा था, कि उसे जो है उस दिन तू क्या कर रहा था। इसको पकड़ कर ले जाते हैं हुमायूं के पास। हुमायूं ये बेचारा गिड़गिड़ाता है, कहता है हुमायूं मैं उस दिन जो है बहुत बड़ी गलती हो गई, मैंने आपका अपमान किया। हुमायूं कहता है मैं अपना वचन निभाने के लिए मैं तुम्हें एक दिन का बादशाह बनाऊंगा, मैं तुझे मारूंगा नहीं। निजाम सिक्का सोचता है और कहता है आज वही होगा जो तू चाहेगा। हुमायूं कहता है अब इसका होता है एक दिन का इसका बादशाह, जब इसको बनाया जाता है तो कहता है कि यार आज तो मैं राजा हूँ, आज मैं जो चाहूँगा तो वही होगा। तो इसके दिमाग में आता है निजाम सिक्का के कि यार सारी ज़िंदगी गरीबी में बिता दी, ऐसा कहता हूँ कि जितना राज्य की खजाना है, क्योंकि आज का राजा तो मैं हूँ, जितना राज्य की खजाना है सब मेरे घर में भिजवा दो। तो कहता है कल फिर ये हुमायूं राजा बन जाएगा तो मार जूता फिर ले आएगा। तो कहता है यार ये आइडिया सही नहीं रहेगा। इसके बाद ये कहता है इसके यहाँ चमड़े का काम होता था। किसका? निजाम सिक्का के पास चमड़े का काम होता था, चमड़े का कारोबार बहुत होता था। तो कहता है भाई साहब आज से चमड़े का सिक्का चलेगा। किसका? चमड़े का सिक्का। और मिट्टी के बर्तन चलेंगे। किसके? मिट्टी के बर्तन। अगर क्वेश्चन आ जाए कि बताओ एक दिन के लिए चमड़े का सिक्का किसने चलाया था, तो निजाम सिक्का ने। और मिट्टी के बर्तन किसने चलाए थे? तो इसी निजाम सिक्का। कहते हैं ये इतना खुश होता है निजाम सिक्का कि 8 घंटे बाद इतनी खुशी में इसको हार्ट अटैक आ जाता है। तो ऐसा मत, इतनी खुशी मत होनी चाहिए कि मान लो बहुत मेहनत के बाद आपकी नौकरी लगे, जॉब लगे और आप रिजल्ट देखने जाओ, वहाँ लिखा हो यू आर सेलेक्टेड और आप जाके दो स्वाहा। तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए। तो समझना, क्योंकि एक बार एक्चुअली हुआ ये, दिल्ली की बात है, एक लड़की की लॉटरी लग जाती है 20 करोड़ की। बैंक वालों ने सोचा कि युवा अवस्था, नई लड़की, अगर हम हो सकता है इस लड़की को अगर सीधे मुंह बता दें तो हो सकता है इसको हार्ट अटैक आ जाए। तो ये बैंक वाले एक प्लान करते हैं, एक साधु बाबा को सेट करते हैं। कहते हैं महात्मा जी आपको इस लड़की को मैसेज देना है, मैसेज इसके कानों तक पहुंच जाए और इसे स्वास्थ्य में कोई हानि ना हो। तो ये बाबा कहता है इन कामों में तो मैं परफेक्ट हूँ। कहता है इस काम के लिए तुम्हें 10,000 रुपये मिलेंगे। बैंक वाले कहते हैं। ये जाता है और जैसे ही लड़की का गेट था तो उससे जो है 400 मीटर की दूरी पर बैठ जाता है। और वैसे ही लड़की निकलती है तो जोर से चिल्लाने लगता है, कहता है क्या बालिका, क्या भविष्य पाया है। तो ये बालिका कहती है पता नहीं आज बाबा जी को क्या दिख गया है। तो बालिका कहती है क्या बाबा जी, क्या भविष्य पाया है। कहता है तेरी बेटी हाथ में तो 20 करोड़ रुपए। तो बाबा जी, लड़की कहती है अगर बाबा जी अगर 20 करोड़ ऐसा हो जाए तो मैं सारा दिन आपके गुण गाऊं, कहो तो कहो आपके लिए खाना खाऊं, नाचूं गाऊं, कहो तो कहो आपसे शादी भी कर लूं। उसी समय बाबा को हार्ट अटैक आ जाता है और बाबा जी क्या हो जाते हैं, स्वर्ग से जा जाते हैं। ठीक, तो यहाँ तक की कहानी अब मैंने आपको समझाई। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी हो तो फिर मैं आपको लेकर आऊँगा इस अकबर के बारे में। इसके बाद अकबर आता है और अकबर की कहानी मैं आपको समझाऊंगा कि कैसे इसका जीजी बानो के साथ विवाह होता है और महामनगा के चक्कर में कैसे आता है और पेटीकोट शासन में कैसे रहता है 1 लाख हरम स्त्रियों के बीच। 1560 से 1562 के शासनकाल को पेटीकोट शासन कहा गया है। तो देखते रहिए। अगर आपको ये एपिसोड अच्छा लगा हो तो कृपया
इसको सब्सक्राइब जरूर कर लेना और इसको शेयर जरूर कर दिया करो। थैंक यू सो मच। महिलाओं, बच्चों, अन्नदाताओं और सैनिकों का सम्मान करिए, यही देश की शान है, यही देश की आन है।